हेलो एवरीवन, मैं कृपा शंकर पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलएम का छात्र। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, आयुष यादव और राजीव रंजन जी के साथ, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलएम का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और उसमें हॉस्टल मिलने का और उसकी क्लासेस का क्या प्रोविज़न, क्या प्रावधान होता है, उसके लिए हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा करना होता है या कुछ नहीं करना होता है। तो हम शुरू करेंगे आयुष यादव जी के साथ। आयुष जी बताइए कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, फॉर्म कब भरा जाता है और कब एडमिशन हो जाता है, काउंसलिंग वगैरह के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलएम के लिए जी आपको मई में फॉर्म आ जाएगा। अप्रैल लास्ट वीक में आया था लास्ट ईयर, तो अप्रैल लास्ट वीक में आएगा। 15 मई तक डेट होती है भरने की। उसके बाद फिर आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फिर रिजल्ट आने में आपको 1-2 महीने वेट करना पड़ता है। जुलाई अगस्त में रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, हो सकता है इस बार जल्दी दे दें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उससे पहले कट ऑफ आएगा आपका। 1 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद 10-15 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सारी यूनिवर्सिटी के सारे जितने कोर्सेज हैं सबका काउंसलिंग एक साथ होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है 15-20 दिन का। कट ऑफ आएगा, कट ऑफ में अगर आप हैं, आपका स्कोर है, तो काउंसलिंग में आप एलिजिबल होंगे। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, फीस पेमेंट वहीं पे सब ऑनलाइन होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक बार आना पड़ेगा कैंपस में, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं। मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट जिनको हमने ऑनलाइन अपलोड कर रखा है पोर्टल पर, उन सब का हमें हार्ड कॉपी ले करके अपने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में ले जाना होगा और उसको सबमिट करना होगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जी उसके बाद फिर जो है हॉस्टल्स अलॉटमेंट होते हैं, मतलब उसके बाद आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। आपका काउंसलिंग हो गया, एडमिशन हो गया, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जी राजीव रंजन जी, इसमें कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि हॉस्टल के लिए क्या अलग से फॉर्म भरना होता है ये एडमिशन प्रोसेस ओवर हो जाने के बाद में, तो क्या मतलब ये फॉर्म भरते टाइम हमें देखना होता है या एडमिशन एक बार हो गया उसके बाद हमें हॉस्टल के लिए सोचना होता है, तो क्या मतलब इसका क्या प्रोसेस क्या? कृपा जी, हॉस्टल का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस है कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल की जाती है एडमिशन के लिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी जो आएगी, वो फॉर्म फिल करते समय ही एक ऑप्शन आती है कि क्या आप हॉस्टल ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो उस पर आपको यस करना होगा। अगर आपने उस पर नो कर दिया तो आपको आगे मौका नहीं मिलेगा हॉस्टल लेने का। तो आपको यस करना होगा कंपलसरी, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो। अगर आपने यस किया हुआ है और जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद हॉस्टल की कट ऑफ आती है। यहाँ पे हो सकता है नवंबर-दिसंबर हो जाए हॉस्टल की कट ऑफ आने में, लेकिन एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के 2-3 महीने बाद हॉस्टल जब की कट ऑफ आएगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको हॉस्टल मिला है तो किस हॉस्टल में आपको मिला है। यहाँ पे 7-8 बॉयज़ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी कई सारे हैं। हाँ, सारे कोर्सेज के जो हॉस्टल जिनको मिला है सबकी लिस्ट आती है, सारे स्टूडेंट्स की, किस हॉस्टल में किसको मिला है। तो एलएलएम में होता है कि 3 बच्चों को 2-3 हॉस्टल में मिलता है। तो बॉयज़ में 6 स्टूडेंट्स को मिलता है, गर्ल्स में 1 या 2 स्टूडेंट को मिला है। इस साल जो है 6 बॉयज़ को मिला हुआ है और ओनली 1 गर्ल्स को जो है हॉस्टल मिला पाया है इस साल। और 6 बॉयज़ में 3 बॉयज़ को सर सुंदरलाल हॉस्टल मिला हुआ है, 2 बॉयज़ को जीएन हॉस्टल मिला और 1 को डायमंड जुबली हॉस्टल मिला। तो जैसा कि राजीव जी ने और आयुष जी ने बताया कि पूरा एडमिशन प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन है। इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर र्यूमर, किसी भी मिथ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हमें कोई फॉर्म अलग से भरना होगा हॉस्टल के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऑफलाइन करनी है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो भी एडमिशन ओवर हो जाने के बाद में फैकल्टी में जा करके हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें जब हॉस्टल चाहिए होता है तो उसके लिए हमें कोई अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे होते हैं, उसी टाइम हमको हॉस्टल के लिए टिक कर देना होता है कि यस आई वांट टू रेसाइड इन हॉस्टल। और उसके बाद में अगर आप इतना मार्क्स ऑब्टेन करते हैं कि आप हॉस्टल की कट ऑफ क्लियर कर सकें, तो आपको हॉस्टल की लिस्ट में जगह मिल जाती है और उसके बाद में आपको हॉस्टल की फ़ीस जमा करनी होती है प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में। और अगर आप प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में अपने हॉस्टल की फ़ीस जमा कर देते हैं तो हॉस्टल आपके नाम कर दिया जाता है, हॉस्टल का कमरा आपके नाम कर दिया जाता है, हॉस्टल का आपके नाम नहीं किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सिंगल रूम अलॉट होती है। तो हर एक स्टूडेंट्स को सिंगल रूम मिलेगा। जी, हर एक बच्चे को सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है। अभी जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हम सर सुंदरलाल के रूम नंबर 17 से शूट कर रहे हैं। तो आपको
कभी भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम वेल फर्निश्ड रूम मिलेंगे। ये जो चेयर देख रहे हैं, जो आप टेबल देख रहे हैं, आप ये जो कुछ भी एनवायरनमेंट देख रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट, पीसफुल, स्टडी फ्रेंडली और कंपटीशन फ्रेंडली। सर सुंदरलाल से जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक आईएएस निकले हैं, पवन कुमार जी, वो हमारे सीनियर हैं हॉस्टल के, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि यहाँ से आप आईएएस ही नहीं, आप कुछ भी बन सकते हो। जैसे हम लोग कुछ दिन में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। एस्ट्रोनॉट। थैंक यू सो मच। फीस